ईशावास्य उपनिषद का 16वां श्लोक। पूषन्ने कर्षेयं सूर्य प्रजापत्य व्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसो पुरुषः सोऽहमस्मि। हे भक्तों का पोषण करने वाले, हे मुख्य ज्ञान स्वरूप, हे सबके नियंता, हे भक्तों यानी ज्ञानियों यानी सूर्यों के परम लक्ष्य रूप, हे प्रजापति के प्रिय, इन रश्मियों को एकत्र कीजिए या हटा लीजिए। जो आपका अतिशय कल्याण में दिव्य स्वरूप है, उस आपके दिव्य स्वरूप को मैं आपकी कृपा से ध्यान के द्वारा देख रहा हूँ। जो वह सूर्य की आत्मा है, वह परम पुरुष आपका ही स्वरूप है, मैं भी वही हूँ। पूषा पौराणिक शब्द नहीं है, ये वैदिक शब्द है, वैदिक टर्मिनोलॉजी में आता है। एक वैदिक देवता है, उसका नाम भी पूषा है। जैसे भाषा बदलती है, अंग्रेजी भाषा ब्रिटिशों की है और अमेरिकन भी अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, पर ब्रिटिश इंग्लिश प्रांजल है, प्रखर है, परिष्कृत है, और अमेरिकन इंग्लिश गवई है, विकृत है, लेकिन बोलचाल में बोली जाती है और हमें समझ में भी आती है। एक बार करीना कपूर का इंटरव्यू आया था। ये सैफ अली खान, सुहा अली खान ब्रिटेन में पढ़े पले और बढ़े हैं। ये जब अंग्रेजी बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम अनपढ़ हैं। तो उसी तरह संस्कृत भाषा का जो चरम रूप है, प्रखर रूप है, वो प्रांजल है, परिष्कृत है, वो हमें वेद में मिलता है। जो पुराण में है वो गवई संस्कृत है। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश है पढ़े लिखों की और अमेरिकन इंग्लिश है गांव में बोले जाने वाली। अब हिंदी हम भी बोलते हैं या सब्जी वाला भी बोलता है और हिंदी साहित्य का प्रोफेसर भी बोलता है, तो फर्क है ना। हिंदी बिहार में भी बोली जाती है, यूपी में भी बोली जाती है। बिहार में मैथिली, अंगिका, मगही और भोजपुरी भी बोली जाती है। यूपी में अवधी भी बोली जाती है। ये सभी हिंदी की ही तो बोली है, लेकिन सभी जगह बोलने का ढंग थोड़ा अलग है। यह भाषा नहीं है, हिंदी की ही बोली है। लिपि देवनागरी ही है, लेकिन जो देवनागरी खड़ी बोली है वो परिष्कृत है, प्रखर है, प्रांजल है। मैथिली, अंगिका, मगही, भोजपुरी, अवधी बोली विकृत देवनागरी है, लेकिन बोलचाल में बोली जाती है और हमें समझ में भी आती है। वेद ही तो है संस्कृत भाषा का उद्गम स्थल। वैदिक संस्कृत अलग है। वही संस्कृत जब ग्राम हो जाती है, गवई हो जाती है, सामान्य हो जाती है, तो पौराणिक हो जाती है। एक और बात, वेदों में परमात्मा है, विविध देवता है। परमेश्वर की शक्ति विविध देव शक्तियों के रूप में है, अलग से कोई देवता नहीं है। भले हम कहते हैं देवता, लेकिन अलग से कोई देवता नहीं है। पर पुराण में देवता है, उनके लोक हैं, उनकी बातें हैं, उनका व्यक्तित्व है, उनका चरित्र है। तो पूषा है, वो देवता भी है और भगवान का एक गुण भी है। पूषा की उपासना है, उसका सुक्त है, वो पुराण में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए पूषा वैदिक शब्द है। पूषण यानी पोषण करने वाला। परमेश्वर सबका पोषण करने वाला है। किस रूप में करते हैं? सूर्य के रूप में करते हैं, इसलिए इनका एक नाम पूषण है। पिछले श्लोकों में यह प्रार्थना की गई, प्रभु अंधकार के आवरण हटे, अब प्रकाश भी हटा लीजिए। पाप तो हटा, पुण्य भी हटा लीजिए। पाप कर्मों का अंधकार हटा, पुण्य कर्मों का भी अंधकार हटा लीजिए। पाप भी अंधकार है और पुण्य भी अंधकार है, अज्ञान भी अंधकार है और ज्ञान भी अंधकार है। अब भगवान और भक्त का आमना सामना हो रहा है। अब भगवान और भक्त में कोई फर्क नहीं रह जाता है। करोड़ों करोड़ सूर्य का प्रकाश लेकर के परमात्मा है और करोड़ों करोड़ सूर्य का प्रकाश लेकर के भक्त की आत्मा है। ध्यान रखने की बात है, भक्त केवल भक्त ही होता है। तो भक्त कहता है, हे पोषण करने वाले, हे ज्ञान स्वरूप, हे नियमन करने वाले यम, प्रजापति के प्रिय, ये जो प्रकाश आपने फैला रखा है, इसको आप समेट लीजिए, क्योंकि इससे आपका शक्ल नहीं दिखाई दे रहा है, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। चेहरा मतलब नाक कान नहीं, सत्य स्वरूप वह नहीं दिख रहा है। इस प्रकाश के हटने से जो आपका परम कल्याणकारी स्वरूप प्रकट होगा, वो मैं जानना चाहता हूँ, वो मैं देखना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है प्रभु जो आप हैं वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप हैं। हम दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। ये भक्त और भगवान की वो अवस्था होती है जब वह आत्म स्वरूप होकर के परमात्म स्वरूप से प्रार्थना कर रहा है। ध्यान से समझने की बात है, जब वह आत्म स्वरूप होकर के परमात्म स्वरूप से प्रार्थना कर रहा है, जहाँ नाम रूप नहीं है, चैतन्यता और चेतना है, चैतन्यता और चेतना है।